श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। आए साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अलग अलग महत्व, अलग अलग कथा होती है। आज मैं आपको बहुत ही विशेष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। ये सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जैसे इसका नाम पुत्रदा है तो पुत्र देने वाली, जिस स्त्रियों के संतान नहीं है, इसकी व्रत कथा सुने और कथा करने से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, अलग अलग महीने में 2 एकादशियां आती हैं। आप सारी एकादशी के महत्व बता दिए। अब मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व बताइए। कृपया इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, इसकी कथा मुझे सुनाइए। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पे भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सावन मास की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं, शुक्ल पक्ष वाली। जैसे कि इसका नाम ही पुत्रदा है, पुत्रदा तो पुत्र देने वाली एकादशी, पुत्र देने वाली एकादशी। तो आज मैं इस एकादशी की आपको कथा सुनाऊंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, इस व्रत कथा सुनने से क्या फायदे होते, कृपया विस्तार से मुझे बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा करने पे भगवान कृष्ण वासुदेव ने कहा, आइए मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ये संतान की उन्नति, संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी। बहुत समय पहले की बात है। राजा सुकेतु थे। उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। अन्य धन धान की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी प्रजा का पालन पुत्र की तरह कहते थे। उनकी रानी सुभ्या थी। सुभ्या भी बड़ी सुंदर और धर्मपरायण पत्नी थी। लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। वो दिन ब दिन यही सोचते, मैं इतना पूजा पाठ दान करता हूँ, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हैं। किस बुरे कर्म की वजह से मेरे वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा वंश आगे बढ़े। मुझे पिंड दान देने वाला है, मेरे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सारा दिन यही विचार करते रहते थे और चिंतित रहते थे कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं अपनी प्रजा का पालन पुत्र तरीके से करता हूं, फिर भी भगवान मेरे महलों में मेरे पुत्र की किलकारी नहीं गूंज रही। दिन ब दिन इसी चिंता को लेकर वो कमजोर होते जा रहे थे, रोगग्रस्त हो गए। अब रानी सुभ्या ने पूछा, हे स्वामी, आप किस कारण इतने चिंतित है। तो राजा सुकेतु बोले दिन ब दिन मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ। मेरे बाद मेरा साम्राज्य कौन संभालेगा, मेरे वंश की वृद्धि कौन करेगा, और मेरा पिंडदान, मेरे मोक्ष कौन करेगा। बिना पुत्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हे रानी, मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ, लेकिन मेरे आंगन में पुत्र की किलकारी नहीं है। इसी दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। अब रानी सुभ्या बोली, प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु देर सही लेकिन अंधेर नहीं, फल अवश्य देंगे। लेकिन राजा को किसी का विचार, किसी का बात मन नहीं भाई। एक दिन सुबह उठते ही घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल लिए। जंगल की ओर निकले, पेड़ पर देखे पक्षियां अपने बच्चों को दाना खिला रही हैं, घोंसले उड़ना सिखा रही हैं। राजा 5 मिनट वहां खड़े होकर ये दृश्य दिए और मन में हर्षित हुए, फिर व्याकुल हो गए। बोले, मेरा भी पुत्र होता तो मैं भी उसके साथ खेलता कीड़ा करता। अब ऐसे सोचते हुए दुखी मन से आगे बढ़े तो देखे आगे से हाथियों का झुंड आ रहा था। बड़े बड़े 2 हाथी, छोटे छोटे प्यारे से हाथी के बच्चे। फिर वो हर्ष हुआ कि सूंड से खेल रहे थे, अपने बच्चों को खिला रहे थे, और एक साइड नर एक साइड मादा, दोनों बच्चे बीच में रक्षा कर रहे थे। बड़ा हर्ष हुआ। फिर वो व्याकुल हो गए कि मेरे तो कोई औलाद ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर दुखी मन से आगे बढ़े।
देखे हिरणों का झुंड आ रहा था। हिरण के बच्चे वैसे भी बड़े प्यारे दिखते हैं, सुंदर। फिर उन बच्चों को देखे बड़े प्यारे प्यारे। बोले हे प्रभु, सब जीव जंतु अपने परिवार के साथ खुश हैं, पुत्र है, इनके बच्चे हैं, और मैं किस कारण इतना दुखी हूँ, मैं किस कर्म से संतानहीन हूँ। ऐसे विचार करते एक सरोवर के पास पहुँचे। बड़ा सुंदर सरोवर था, पुष्प खिले थे कमल के, और बतख वहाँ, हंस बतख सब वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे अपने बच्चों के साथ। बड़ी देर तक देखते रहे दुखी मन से। फिर प्रभु से विनती की, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरी समस्या का समाधान बताइए, मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं किस पाप से मुझे ये प्राप्त नहीं हो रहा, मैं बेऔलाद क्यों हूँ, संतानहीन क्यों हूँ। ये सोच ही रहे थे कि उनकी निगाह सरोवर के उस पार ऋषि के झोपड़ियों पे पड़ी। ऋषि मुनि की झोपड़ियाँ थी, वहाँ पड़ी। उसे देखते ही उनके मन में विचार आया, इन ऋषियों मुनियों से मैं अपनी व्यथा कहूँगा, शायद प्रभु की कृपा से प्रभु की कृपा हो और मुझे ये ऋषि मुनि कुछ बताएं उपाय। ये सोचते हुए राजा घोड़े पे सवार हुए और सरोवर के उस पार गए घूम के, और ऋषि मुनि के चरणों में प्रणाम किया। बोले हे ऋषि मुनि, आप इस वीरान एकांत जंगल में यहाँ सरोवर के पास क्यों आए हैं। उन्होंने कहा, हम विश्वदेव हैं, हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। राजन ने प्रणाम किया और फिर ऋषि मुनि भाग गए। बोले राजन, किस कारण व्यथित हो, इतने दुखी हो, आपके चेहरे से आपकी दुख झलक रहा है, आप बताइए। राजन ने अपने पुत्रहीन होने का बताया। बोले हे प्रभु, मेरे पास धन धान्य प्रजा सब सुखी है, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है जो मेरा पिंडदान कर सके, मुझे मोक्ष की प्राप्ति दिला सके, मेरे साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। इस कारण मैं दुखी हूँ। मैं किस कारण मैं पुत्रहीन हूँ, मुझे नहीं पता। कृपया मेरी समस्या का समाधान करिए। भगवान ने आपके पास ही भेजा है, कृपया मेरी समस्या का समाधान करिए। ऐसे सुनते हुए राजन की व्यथा ऋषि को बड़ा तरस आया। बोले हे राजन, आज से 5 दिन बाद सावन माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष है। आज से 5वें रोज पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करना, जैसे कि इसका नाम पुत्रदा है, ये पुत्र देने वाली एकादशी है। इसका व्रत नियम से करेंगे तो आपके महलों में अवश्य ही किलकारी गूंजेगी पुत्र का। आपके घर में पुत्रों की किलकारियां घूमेंगी, आपका राज्य आगे बढ़ेगा। तो राजन ने कहा, हे ऋषि मुनि, कृपया इस व्रत की विधि और उपाय बताइए मुझे, किस प्रकार करना है, किस प्रकार करने से उद्धार होगा, मैं संतानवान बनूंगा। तो ऋषियों ने कहा, हे राजन, पति पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शुद्ध जल से स्नान करना है। कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लेना उसमें और स्नान करना। इसके बाद एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करना, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, केसर, घी का, गाय के घी का दीपक, ये सब तैयार करना, और मखाने की खीर। सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद, स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद आपको क्या करना है, आप पीले वस्त्र धारण कीजिए पति पत्नी। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख से जगदीश्वर जनार्दन भगवान वासुदेव को स्नान कराइए, और माता लक्ष्मी का श्रृंगार अपनी पत्नी सुव्या से कहना करने को। आप प्रभु का श्रृंगार करिए और रानी सुव्या माता लक्ष्मी का श्रृंगार करें। इसके बाद दोनों बैठकर वहाँ जगदीश जी की चालीसा, विष्णु चालीसा का पठन करना और इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद पुष्प अर्पण करना और दक्षिणावर्ती शंख से गंगा जल से स्नान कराने के बाद और तुलसी दल डालकर ही भोग लगाया जाता है। ऋषि मुनि ने बताया, पूजा पाठ करने के बाद भोग लगाइए। सारी विधि विधान सुनकर राजा हर्षोल्लास से ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए अपने राज्य वापस आए। रानी सुव्या को सारा
विस्तार से बता दिया कि आज मैं ऋषि मुनियों से मिला था, उन्होंने ऐसा ऐसा उपाय बताया। अब बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगे। 4 दिन उनको 4 महीने के बराबर लगने लगे। 5वें दिन पुत्रदा एकादशी आई। राजा रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान किए, पीले वस्त्र धारण किए और प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी का 16 श्रृंगार किया। केसर से चंदन लगाए, माता को लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाई। इसके बाद फूल पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा की। फिर मखाने की खीर का भोग लगाया जो रानी ने स्वयं बनाया था और सारी प्रजा में वितरण कराया। फिर एकादशी के दिन राजा ने रात्रि में जागरण करवाया, कीर्तन भजन सबसे कह दिया सबको कीर्तन में आना है और इस दिन चावल किसी को राज्य में नहीं खाना है। और द्वादशी के दिन रात भर एकादशी का कीर्तन भजन किए। राजा रानी ने बहुत सच्चे दिल से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया। सारा दिन विष्णु के नामों का जाप किया। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। सारा दिन जाप करते रहे। इसके बाद सारा दिन जाप करने के बाद अब दूसरे दिन द्वादशी के दिन स्नान ध्यान कर कर दान सीधा सीधा बोलते हैं जिसको चावल दाल आटा और ये आलू हल्दी नमक घी भूरा और वस्त्र सामर अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया जाता है। अगर ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए तो मंदिर में दान दे आए। ब्राह्मणों को एक सीधा दान देने के बाद ही द्वादशी पे एकादशी का पारण करना चाहिए। तो वो तो राजा थे ही, कई सारे 1000 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया। सामर्थ्य अनुसार सबको अन्न धन दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिए। इसके बाद द्वादशी कथा सुनकर राजा रानी ने भोजन किया। अब कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा केशव, भगवान कृष्ण के नाम पर। अब राजा रानी साल के 24 एकादशियों का व्रत करने लगे। रात में कीर्तन भजन और सामर्थ्य अनुसार द्वादशी को भंडारा कराते, सभी प्रजा को भोजन करवाते और काफ़ी लंबे तक ये यज्ञ किया। और अंत समय में बैकुंठ धाम गए। उनके पुत्र ने उनका पिंडदान दिया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई राजा सुकेतु को। ये कथा भविष्य पुराण से है जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। कहते हैं साल की 24 एकादशियां का व्रत करो। 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण एकादशी का व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है नियम, तो आप सुबह स्नान ध्यान करके प्रभु की पूजा कीजिए। फूले पुष्प गेंदे के पुष्प कनेर के फूल अवश्य चढ़ाइए। इसके बाद आप हर एकादशी की कथा सुनिए। कथा सुनने मात्र से सर्वदा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सर्वदा कल्याण होता है। आज मैंने आपको कोशिश की पुत्रदा एकादशी की कथा विधिवत सुनाऊं, तो कृपया इस कथा को अवश्य सुनने। कथा सुनने वाले कहने वाले को भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, सदा कल्याण हो उनका, भगवान सबकी रक्षा करे। आप लोग कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान विष्णु के अलग अलग नाम लिखकर अवश्य बताइएगा।